गुड मॉर्निंग बेटे। देखो हमारे पास जो अभी टॉपिक है वो है टेंसेस। अब टेंसेस बेसिकली मेरी ये वीडियो आपको टेंसेस के रूल्स के लिए है कि टेंसेस हमारे होते कितने टाइप्स के हैं और टेंसेस के रूल्स क्या क्या रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो टेंसेस होते हैं बेटे वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, जो आप हिंदी में भी पढ़ चुके हो और इंग्लिश में भी पहले पढ़ चुके हो। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, फ्यूचर मतलब जो आगे होगा। आगे ये टेंसेस फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि इंडेफिनिट या फिर सिंपल। और सेकंड है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें बेटे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हमारे पास 12 जो है वो टेंसेस बनते हैं। ठीक है, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। देखो बेटे, टेंसेस का बेसिक चीज तो आपको अब इतनी सी चीज यही पता चल गया कि टेंसेस होते क्या हैं, लेकिन बेसिक रूल्स क्या हैं बेटे, हम टेंसेस का यूज कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बात करूं तो टेंसेस जो है वो हमारी इंग्लिश ग्रामर की बेस है, नींव है, स्पाइनल कोड कह सकते हैं, क्योंकि बिना टेंसेस के बेटे हमें सेंटेंसेस बनाने भी नहीं आते हैं। तो इंग्लिश के लिए हमें टेंसेस जरूर आनी चाहिए। अगर आपके टेंसेस में कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो वेल एंड गुड है बेटे, और अगर नहीं क्लियर हैं तो वो आपको मैं इस वीडियो में करा रही हूँ। देखो बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। रूल्स क्या कह रहा है बेटे, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस आता है। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो। अब सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कि जो सेंटेंस में मेन रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि जिसकी बात हो रही होती है। जैसे अगर मैं आपको एक बात करूँ एग्जाम्पल की, तो ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब ही कौन हो गया यहाँ पे? ही सब्जेक्ट है बेटे। और अगर मैं बात करूं प्लेज कैसे आया, तो ब्रैकेट में हमारे पास प्ले गिवन मिलेगा आपको। ये वर्ब हमेशा हमारे पास गिवन होगी। रूल क्या कह रहा है, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, हाँ जी है सब्जेक्ट है, तो क्या रूल बनता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या एस आता है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले का प्ले ही आ गया, प्लस एस या एस यानी कि एस आ गया। अब यह ना कि हर जगह हम ई एस नहीं लगाते, हर जगह एस नहीं लगाते, डिपेंड अपॉन वर्ब। किसी के साथ एस लगता है, किसी के साथ ई एस लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं लाइक शी ब्रेक डैश गो ब्रैकेट में टेम्पल डेली, मतलब कि वो डेली मंदिर जाती है। अब यहाँ पे गोज का जी ओ एस थोड़ी आएगा, गोज का जी ओ ई एस होता है, यानी कि ई एस का भी आपको बता दिया और एस का भी बता दिया, डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट। लेकिन अगर बेटे वो कह रहा है सब्जेक्ट के अंदर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है, एस या ई एस नहीं आता। वहीं अगर मैं बात करूं ही की जगह आई लगा दूं, आई डैश प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे प्लेज नहीं आएगा, आई के साथ सिर्फ प्ले आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूल क्या कह रहा है, आई हो जाए, वी हो जाए, यहाँ पे मैं आई की जगह अगर वी भी कर दूं बेटे तब भी प्ले आएगा। आई हो जाए, वी हो जाए, यू, दे, कोई भी प्लूरल नाउन हो तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है। वहीं बेटे अगर बात करूं मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, अगर मेरे को इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिया, मैंने बोल दिया कि इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव में क्या करते हैं? मैंने क्या लिखा है, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि वैसे तो हम एस आई एस लगा रहे हैं या फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमने डू के बाद ही एस आई एस लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देखो बेटे, डज हो, डू हो, डिड हो, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहती है नेगेटिव वाले में, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ही है, अगर मैं यहाँ बात करूं नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले। अब यहाँ प्लेज नहीं आएगा क्योंकि एस आई एस वैसे तो लगाते हैं सब्जेक्ट देके, तो इसका एस आई एस इसमें लग गया, डज नॉट प्ले में। ठीक है, रहती फर्स्ट फॉर्म ही है, इसमें एस आई एस नहीं आता। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी तो आई, अब मैं यहाँ बात करूं प्ले की तो यहाँ पे प्ले तो प्ले ही रहेगा, लेकिन डू नॉट प्ले रहेगा। समझ आई? क्योंकि आई के साथ या आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल हो जाए,
प्लूरल पता है ना, बहुवचन जैसे ज्यादा की बात कर रहे हो, लाइक अगर मैं कहूँ रमन एंड अंकुश, अब ये 2 जने हो गए ना, सो प्लूरल हो गए, ठीक है। अब वहां पे क्या हो गया, डू नोट आएगा, ठीक है। बच्चे मैक्सिमम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे डज आ गया और यहाँ पे भी एस लगा रहता है, नहीं, SEIS रूल के हिसाब से डू के बाद लग तो गया, अब यहाँ पे डू और डज नोट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ रहती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई और फॉर्म नहीं आती। वही बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है बेटे, आपने हमेशा सेंटेंसेस में देखा है कि आई के साथ एम आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और ही शी इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। सपोज मैं बोलूं आई डैश गो टू पार्टी, क्या आ जाएगा, आई डैश गो टू पार्टी, क्या बन जाएगा, आई के साथ क्या आता है बेटे, अभी रूल में आपको बताया आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, आई एम गोइंग। देखो बेटे, जो कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं ना बेटे, याद रखना कॉन्टिन्यूअस में ING आता ही आता है, चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती ही आती है, चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो, ठीक है। अब ING तो आना ही आना है, सो आई एम गोइंग टू पार्टी। अगर मैं यहाँ बोलूँ यू की बात करूँ तो यू के साथ क्या आता है, आर गोइंग टू पार्टी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शी या इट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, ठीक है बेटे। चलिए जी, और नेगेटिव इसमें सिंपल रहते हैं, बस इज के बाद नोट, एम के बाद नोट, आर के बाद नोट। आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी, शी इज नॉट गोइंग टू पार्टी, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टी, ठीक है। उसमें नेगेटिव बताना जरूरी था क्योंकि उसमें अलग रूल है, डू और डज आता है, इसमें कोई डू डज जैसी चीज नहीं है, सिंपल नेगेटिव लगाना। चलिए बेटे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। वही है, आपको ये लाइन तो एकदम रट लो कि ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ आता है हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे ही डैश लगा दिया, यहां लगा दिया मैंने सी द ताज येट, ठीक है, मतलब वो उसने अभी तक ताजमहल को नहीं देखा है, ठीक है। अब मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे रूल बताया कि ही के साथ क्या आता है, हैज आता है और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैज सी का सीन, ही हैज सीन द ताज येट, वो देख चुका है ताज। अब यहाँ पे क्या सेंस होती है बेटे, चुका है की। कॉन्टिन्यूअस में सेंस होती है रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें सेंस होती है चुका है, चुकी है। आई हैव नॉट सीन द ताज बिफोर, मैं नहीं देख चुका हूं, ठीक है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ हैव आता है, और नेगेटिव लगाना हो तो हैज हैव के बाद ही नोट आ जाता है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में था, इज एम आर के बाद नोट था। क्लियर है। बात करते हैं बेटे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अच्छा ध्यान से देखो, ये है इन दोनों का मिक्सचर, परफेक्ट भी आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, यानी कि इसमें दोनों चीजें लगनी चाहिए, थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए और ING भी आनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है, देखते हैं। वही ही शी इट और सिंगुलर नाउन हो तो हैज तो आना ही आना है क्योंकि परफेक्ट में हैज रहता है, और थर्ड फॉर्म भी लगानी है क्योंकि थर्ड फॉर्म तो रूल है भाई परफेक्ट का, और परफेक्ट तो है ही सही। तो हमने थर्ड फॉर्म की क्या लगा दी बेटे, बीन, क्योंकि बी की फॉर्म्स क्या होती है, बी, वॉज, बीन, ठीक है। तो इसकी ये थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, बीन। और अब ING कॉन्टिन्यूअस का भी रूल है, भी हमें ING वो भी नहीं खत्म करना, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी आता है। वही बात की जाए आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन हो जाए तो वही परफेक्ट वाला हैव भी आएगा, बीन भी आएगा थर्ड फॉर्म के नाम का, और कॉन्टिन्यूअस के नाम का ING भी। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। द गार्डनर हैज बीन, बीन का थर्ड फॉर्म आ गई ना, वही परफेक्ट वाला हैज आपके बाद थर्ड फॉर्म, बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म भी आ गई, और वाटर का ING लगा देना है, सो दैट विल बी वाटरिंग। द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। मीनिंग क्या बनता है बेटे, कि जो माली है वो सुबह से पौधों को पानी दिए जा रहा है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है बेटे।
जब मैं 6 क्लास में थी तब मैंने ये टेंसेस सीखे थे। और ये चीज ऐसी है बेटे, अगर हमें एक बार आ गई तो हमें पूरी लाइफ प्रॉब्लम नहीं आती, पूरी लाइफ हमें ये अच्छे से याद रहते हैं। अब मैंने ये जो लिखे हैं मेरे को याद है, इसलिए मैंने लिखे हैं, कहीं से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पापा ने मुझे उस टाइम पे याद करा दिए थे। सो आपको अगर अब तक नहीं आते तो आप अब मेरे से सीख लो, जैसे मर्जी सीखो, लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि आप किसी भी तरह का कैसा भी सेंटेंसेस बना सकते हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी कभी नहीं होती। चलिए बेटे, प्रेजेंट की बात होगी, पास्ट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट इज सो सिंपल। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है बेटे, कोई सिर खपाई नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट, सिंगुलर नाउन, आई वी यू दे, प्रोनाउन, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं इसी सेंटेंस की, दैट आई प्ले क्रिकेट, मैं बोलूंगी अगर मुझे इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है तो आई के साथ क्या हो जाएगा, प्लेड। ठीक है, क्योंकि प्ले की सेकंड फॉर्म क्या रहती है, प्लेड। ठीक है, और लेकिन नेगेटिव सेंटेंस हो तो जैसे इसमें नेगेटिव में डू डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म थी ना, ऐसे इसमें नेगेटिव में डिड नॉट रहती है और फर्स्ट फॉर्म तो रहती है। डू डज के और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है बेटे। तो अगर मैं बात करूं आई, तो यहाँ पे प्लेड नहीं होगा, आई नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। ठीक है बेटे, इजी है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात की जाए तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन तो है ही सही, इसके साथ आई भी है। आई, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आता है वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सपोज आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक, मैं बुक को नहीं पढ़ रहा था तो आई के साथ वॉज हो गया। ही वॉज नॉट रीडिंग द बुक, शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक। और अगर मैं बात करूं वी, तो वी के साथ वी वर नॉट रीडिंग द बुक या वी वर रीडिंग द बुक। ठीक है बेटे, पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो वही ऊपर वाले की तरह कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट सिंगुलर नाउन, आई वी यू दे, प्रोनाउन कोई भी हो, यहाँ पे हैज हैव हो गया बेटे, बच क्या गया, हैड रह गया। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, इसको तो याद रखो, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आना ही आना है, याद रखो। ठीक है बेटे, हल्का हल्का हिंट हर जगह है बेटे, जैसे वॉज वर आपको पता है ये पास्ट का रूल है और आईएनजी भी आना है, तो सिंपल सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर प्लस आईएनजी हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म तो आनी आनी है, हैज हैव हो चुका तो हैड रह गया। बात करें अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो वही जैसे हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। हैज हैव की जगह हैड आना ही आना है क्योंकि ऊपर हैड था, और थर्ड फॉर्म के नाम का बीन भी आना ही आना है और कॉन्टिन्यूअस के नाम का आईएनजी आना ही आना है। ठीक है, जैसे हमने ये किया था, द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, हम कर देंगे द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। गार्डनर जो था वो सुबह से पौधों को पानी दिए जा रहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं पास्ट की तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन वाटरिंग। ठीक है बेटे, ये था हमारा प्रेजेंट और पास्ट। बात करते हैं बेटे फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो आई और वी के साथ शैल आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आई शैल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी, आई के साथ शैल। वी शैल रीड टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, पढ़ेंगे मतलब ऐसे गे वाली सेंस हो रही है, तो आई और वी के साथ शैल आता है। और बेटे आपको पता है, मॉडल्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले भी, आपको अच्छे से पता है कि विल शैल मॉडल है और उनके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो बहुत आसान चीजें हैं, बस हमें हल्का सा ध्यान से करना है। आई और वी के साथ शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और कोई भी सब्जेक्ट हो जाए आई वी को छोड़ के, कोई भी एनी सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। वही बात की जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस में पता है आपको भी आईएनजी तो आना ही आना है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब का विल शैल भी आना ही आना है। तो आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल तो आना ही आना है भाई। ठीक है, शैल आना ही आना है और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म भी आनी है, लेकिन आईएनजी भी लगाना है हमने कॉन्टिन्यूअस के नाम का। तो कैसे करें, मॉडल के बाद तो आईएनजी आता नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटे, बी। आई शैल बी रीडिंग दिस बुक टुमारो, मैं कल इस बुक को पढ़ रहा हूंगा। आई शैल बी रीडिंग, पढ़ रहा हूंगा, रहा वाली सेंस भी आ रही है आईएनजी, फ्यूचर वाली सेंस भी आ रही है, कल पढ़ रहा हूंगा। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर है ना बेटे, विल शैल फ्यूचर है तो विल शैल आना ही आना है, मॉडल है तो बी फर्स्ट फॉर्म आनी है, और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आना ही आना है। वही बात करें बेटे फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो आई और वी के साथ क्या आना है, शैल तो आना ही आना है, लेकिन मॉडल क्या है, हमें मॉडल क्या बोलता है कि हैव फर्स्ट फॉर्म आनी है। यहाँ हमने बी क्यों लगाया था, बी के बाद आईएनजी है। यहाँ हम थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट क्या कहता है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म कहता है, और हैज कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म की हैव लगाई और थर्ड फॉर्म का परफेक्ट लगाया।
क्लियर है बेटे? और कोई भी सब्जेक्ट हो तो विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। गॉट दैट? हैव क्यों लगाया बेटे? क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। और थर्ड फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि ये परफेक्ट है, तो थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। लास्ट क्या कह रहा है बेटे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वही वाली चीज। विल शैल तो आने ही आना है फ्यूचर के नाम का, फर्स्ट फॉर्म आनी आनी है मॉडल के नाम का, परफेक्ट के नाम की थर्ड फॉर्म आनी आनी है यानी कि बीन लगा दिया, कॉन्टिन्यूअस के नाम का आईएनजी आना ही आना है यानी कि आईएनजी लगा लिया। क्लियर है बेटे? ये रूल्स आपको बहुत फायदा करेंगे। मैं इन रूल्स की आपको पिक्चर भी अभी सेंड करने वाली हूँ ताकि आपको और अच्छे से, मतलब आपको एक रिवाइज रह जाए, आपको याद रह जाए। ठीक है बेटे? बाकी ये वीडियो ध्यान से दोबारा से पढ़ना, आपको पूरी लाइफ काम आएगी। रूल्स क्लियर हो जाए, अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।